गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विकास कुमार सिंह आज फिर से अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और आज फिर से हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के अगले पार्ट के वीडियो को। और आज भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मैं बताने जा रहा हूं, तो आपका टाइम हम वेस्ट ना करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन बताएंगे। और क्वेश्चन बताने के लिए कुछ फार्मूला का ज़रूरत है, तो उस फार्मूला पे पहले जिक्र करते हैं कि देखिए भाई ये किसका फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो जैसा कि आप लोग को पहले भी बताए थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू होता है क्या चीज़, इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। तो यानी अगर कोई चीज़ को अगर इस फॉर्मेट में मैं लाने के लिए एबल रहा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के फॉर्म में अगर मैं ला दिया तो उसको मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ ऐसा है, इवैल्यूएट करने के लिए ये बोल रहा है, तो ये सेट होने वाला है किस पर, इस फॉर्मेट पे आने वाला है। इस फॉर्मेट पे जब आएगा तो उसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बोल देंगे, है ना। तो देखिए इसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं भैया, तो आप जो है यहाँ पर अंडर रूट क्या है 11 प्लस 2 रूट 6 और प्लस 2 रूट 15 और प्लस 2 रूट 10, है ना। तो ये रहने दीजिए, ये जो 11 है सिंपल नंबर, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों कौन देगा, 11 मेरे को प्रोवाइड करने वाला है। कौन प्रोवाइड करेगा, 11 जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देगा। हाँ, ये चीज़ जो है इसको 2ab का वैल्यू ये देगा, फिर 2bc का वैल्यू ये देगा, फिर 2ca का वैल्यू कौन देगा, 2 रूट 10 देगा। तो यानी पहले 2ab 2bc और 2ca का वैल्यू पहले निकाल लीजिए, फिर बाद में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लेंगे, है ना। तो देखिए क्या है जी, सबसे पहला चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अंडर रूट 11 प्लस इसको 2ab के रूप में बदलेंगे तो 2 तो है, अच्छी बात है, a तो 2ab, तो a के जगह पे अगर हम क्या दे दिए रूट 2, तो b के जगह पे क्या देना पड़ेगा रूट 3, तब ना रूट 2 इंटू रूट 3 क्या बनेगा रूट 6। तो ये हो गया 2ab प्लस ये 2bc, तो 2 और b देखो क्या समझे हैं रूट 3, तो इसमें भी रूट 3 है, और इंटू c, तो c के जगह पे क्या देंगे रूट 5, तो ये 2bc हो गया। अब प्लस 2ca, तो 2 और c के जगह पे क्या है जी रूट 5, तो a के जगह पे क्या दे देंगे रूट 2 दे देंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा रूट 10 जी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, इससे आइडिया लग गया कि ये मेरे को 2ab दिया, ये 2bc दिया, ये 2ca दिया। तो a किसको समझेंगे रूट 2 को, b किसको समझेंगे, a किसको समझेंगे रूट 2 को, b किसको समझेंगे रूट 3 को, और c किसको समझेंगे रूट 5 को समझेंगे। तो ये मेरे को 2ab 2bc 2ca मिला, 2ab 2bc 2ca मिला, तो उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं। 2ab 2bc 2ca के साथ साथ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम बोलेंगे डायरेक्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दो, ये तीनों को सोल्व करोगे पक्का 11 आएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो भी दिया जाता है आपको इस तरह से क्वेश्चन पूरा सेट करके प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर a स्क्वायर, तो a के जगह पे क्या समझ रहे हैं रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर कर दिए, तो ये a स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर, तो b के जगह पे रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस c स्क्वायर, तो c के जगह पे रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर हो गया, है ना। और प्लस अब देखते हैं कि ये जो है 11 के जगह पे ये तीन चीज़ लिखे हैं, 11 वैल्यू मेरे को प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, तो रूट 2 का वैल्यू 2, रूट 3 का स्क्वायर का 3 और रूट 5 का स्क्वायर 5, 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 3 8 हो गया, और 8 प्लस 2 कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ पर क्या क्वेश्चन था जी 11 था, रूट 3 रूट 2 रूट 5 हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं 5 10, 5 3 8 2 10, ये क्वेश्चन में 11 नहीं होगा, यहाँ पर 10 होना चाहिए, ये क्वेश्चन 10 होना चाहिए। यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है जी 2ab, तो ये 2ab लिख दीजिए, 2 इंटू रूट 3 हो गया, प्लस 2bc, तो 2bc भी लिख दीजिए भाई। तो 2bc के जगह पे क्या आया 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 5 आया, प्लस 2ca, तो 2ca, तो 2c, तो c के जगह पे रूट 5 और a के जगह पे रूट 2, और टोटल अंडर रूट के अंदर है ना, टोटल स्क्वायर रूट के अंदर है। तो यहाँ पर अब क्या हो गया, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों को सोल्व करेंगे तो ये दे देगा 10, और उसके बाद ये 2ab के जगह पे 2ab, 2bc के जगह पे 2bc, और ये 2ca के जगह पे 2ca लिख दिए। अब ये किसके फॉर्मेट में आ गया जी, तो अब फॉर्मेट किसका आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं,
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अंदर में जो है उसको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए किसको समझ रहे हैं, √2, तो ए प्लस बी किसको √3 और सी किसको √5, तो √2 प्लस √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या देखने को मिल रहा है कि टोटल का स्क्वायर और टोटल का रूट कट गया, तो क्या बच गया जी, √2 प्लस √3 प्लस √5, यही आपका आंसर हो गया। ये जो आया आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी पे आधारित है, तो अगर पहला क्वेश्चन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं तो आप इसका दूसरा क्वेश्चन भी बनाइए, तो सेम इसी फॉर्मेट में आने वाला है। तो देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चन का, तो दूसरा क्वेश्चन में क्या यहाँ पर दिख रहा है जी, √17 प्लस 2√28 और उसके बाद प्लस कितना हो गया जी, तो प्लस यहाँ पर 2 यहाँ पर कितना हो गया 24 और प्लस 2√42 हो गया है ना, ये टोटल रूट के अंदर है। तो यहाँ पर ये भी जो है ना इसी फॉर्मेट पे आ जाएगा, कौन फॉर्मेट पे, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के फॉर्मेट में आ जाएगा। अब आप लोग को लग रहा है सर कैसे आएगा, तो चलिए कोई बात नहीं, ये 17 जो है ना वो a² प्लस b² प्लस c² सब देगा, तीनों देगा, और ये जो 2√28 है वो देगा 2ab, 2√24 ये देगा 2bc और ये देगा 2ca। तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं भाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2ab, पहले तो ये देखिए √28 है, तो इसको 17 प्लस ये √28 है, तो 28 को सोल्व करोगे भैया तो 2 × 2 × 7 आएगा, तो 2 बार 2 के लिए 1 बार 2 बाहर निकल जाएगा और 1 बार 2 पहले से, तो 2 2 जा 4 रूट ये 7 आ जाएगा, 4 रूट क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और प्लस दूसरा क्या है ये √24 है, तो इससे भी एगो 2 बाहर निकलेगा, तो 2 बाहर निकलेगा तो 2 2 जा 4 और रूट के अंदर बच जाएगा क्या चीज़ 6 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा, और प्लस ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा 2√42, इससे बाहर कुछ निकलने वाला नहीं है। अब इसको हम सरियाते हैं भाई, a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो इसको पहले 2ab के फॉर्म में बदलिए, तो 2 और a के जगह पे हम 2 नहीं, यहाँ पर देखिए 2 से ये भी कटने वाला, 2 से ये भी कटने वाला, तो इसमें ये किसका फॉर्मेट लेगा 2ab का और ये 2bc का, तो दोनों में कॉमन क्या है b, यानी a के जगह पे हम a के जगह पे 2 नहीं लेंगे, a के जगह पे √7 लीजिए, a के जगह पे क्या लीजिए √7 और b के जगह पे 2 लीजिए, तो देखो तो 2 2 जब 4 √7 आ रहा है कि नहीं, तो ये हो गया 2ab, तो 2 हो गया √7 a का काम करेगा और 2b का काम करेगा, 2bc, तो b के जगह पे 2 और c के जगह पे क्या दीजिए √6, तो देखिए तो इसमें भी b2 है, इसमें भी b2 है कि नहीं, और उसके बाद प्लस 2ca, तो 2 और c, तो c का वैल्यू √6 और a का वैल्यू √7, तो a का वैल्यू देखिए √7 ऑलरेडी हम पहले मान चुके थे, तो √6 √7 √42 आ रहा है कि नहीं, यानी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इतना से ये पता चल गया ना कि ये 2ab 2bc और 2ca के फॉर्म में जैसे ही इसको स्प्लिट किए तो मेरे को ये आइडिया निकल गया कि एक हम किसको समझेंगे √7 को समझेंगे, b किसको समझेंगे 2 को, और c किसको समझेंगे √6 को समझेंगे, ऐसा मेरे को आइडिया मिल गया। अब लेकिन मेरे को ये 2ab 2bc 2ca मिल गया, लेकिन a² प्लस b² प्लस c² तो अभी मिला ही नहीं, तो पहले हम a² प्लस b² प्लस c² का जुगाड़ लगाते हैं। तो a², तो a के जगह पे कौन है √7, तो √7 का स्क्वायर एकदम बिंदास a² कर दीजिए, प्लस b², तो b के जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, और प्लस c², तो c के जगह पे √6 है तो √6 का स्क्वायर। अब बाकी सब जैसे वैसे नोट कर दो, 2 × √7 × 2 प्लस 2 × 2 × √7 है ना, और उसके बाद प्लस 2 × √6 × √7, ये हो गया। तो अब देखते हैं चेंज करके कि भैया ये 2ab 2bc 2ca 2ab 2bc 2ca ये तो ऑलरेडी पहले से था, लेकिन ये 17 के जगह पे a² प्लस b² प्लस c² रखे तो क्या वैल्यू पर भी कोई इफेक्ट पड़ा, तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। √7 का स्क्वायर 7 होगा, √2 का स्क्वायर 4 होगा, √6 का स्क्वायर 6, तो देखिए तो 6 + 4 10, 10 + 7 17 आ रहा है कि नहीं, यानी वैल्यू पे कोई परिवर्तन है। लेकिन हम जान करके इसको सेट कर दिए क्या चीज़ पे, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इस रूप में बदल दिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि इसको हम a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a √7 b 2 और c √6,
का क्या लिख दिए, होल स्क्वायर, और टोटल पे क्या था, रूट। तो जानते हैं होल स्क्वायर क्यों लिखे टोटल पे, क्योंकि टोटल का स्क्वायर और टोटल का रूट रहेगा तो कट जाएगा, उसी के लिए कितना मेहनत कर रहे थे। तो स्क्वायर और रूट कट गया तो इसका वैल्यू कितना आ गया, √7 + 2 + √6, यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो यानी ये जो दो क्वेश्चन बताया था वो किस पे आधारित था, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca इक्वल टू होता है a + b के होल स्क्वायर पे, उस पे आधारित था। यानी कि ये जो नंबर्स दिया है उसके फॉर्मेट में ले आते हैं, किसके फॉर्मेट में, a² + b² + c² माइनस +2ab + 2bc + 2ca के फॉर्मेट में ले आते हैं, तो उसको a + b + c का होल स्क्वायर बोल पाते हैं। तो देखिए आगे का और दो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि इफ 4096 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 64 आता है, ऐसा दिया हुआ है कि 4096 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 64 आएगा। तो कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका, इसका क्या बतलाना है, वैल्यू बतलाना है। तो कोई बात नहीं, वैल्यू बतलाना है तो एक चीज़ बताइए आपको कि 1.8 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर 324, 18 का स्क्वायर हो जाता है, लेकिन डेसिमल के बाद एक अंक होता है, तो स्क्वायर करने के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल डालते हैं। यानी कि क्या होता है कि जब किसी को स्क्वायर करते हैं तो डेसिमल के बाद जितना डिजिट रहता है उसके दुगना है। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल बैठाना पड़ेगा। डेसिमल के बाद 3 है तो स्क्वायर करने के बाद डेसिमल 6 डिजिट के बाद बैठाएंगे। लेकिन स्क्वायर रूट अगर कर रहे हैं तो अगर अंदर में अगर 2 अंक, डेसिमल के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर जो है रूट निकालने के बाद डेसिमल के एक डिजिट के बाद डेसिमल का यूज करेंगे, है ना, ऐसा होता है, यानी उसका उल्टा जस्ट हो जाएगा। तो देखिए इसका वैल्यू निकालना है ना, तो इसका देखिए सॉल्यूशन करते भाई बहुत ही ज़्यादा आसान है। √40.96 और प्लस √0.4096 और प्लस √0.004096 है ना। अब देखिए एक चीज़, अगर जो रहता सिर्फ 4096 होता, अगर 4096 होता तो उसका रूट निकालते तो 64 आता, लेकिन क्या डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल का यूज करेंगे। प्लस 4096 रहता तब तो 64 आता, लेकिन डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल यूज करेंगे तो 0.64 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पर देखिए 4096 का तो आएगा 64, लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद 6 डिजिट है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल तो 1 2, तो 1 डिजिट और घट रहा है तो 0 दे करके डेसिमल का यूज करेंगे। तो ये आ गया। अब इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे जी, ऐड करेंगे तो यहाँ पर तीसरा डिजिट 6 है तो और किसी में डेसिमल के बाद तीसरा डिजिट 4 है, तीसरा डिजिट तो डेसिमल में कहीं पर और तीसरा डिजिट 4 नहीं तो 4 हो गया। दूसरा डिजिट 6 है तो इसमें दूसरा डिजिट 4 है और इसमें तो दूसरा डिजिट है ही नहीं है, तो यहाँ पर 10 का 0 बाकी हाथ में 1 और उसके बाद 6 1 7 और 7 और उसके बाद क्या हो गया, ये 4 हो गया, तो 7 और 4 हो जाएगा 11 का 1 बाकी हाथ में क्या हो गया जी 1 हो गया पॉइंट, और उसके बाद 6 1 कितना हो गया 7, यानी 7.104 आएगा, 7.104 आएगा। तो सेम इसी जैसा ये भी क्वेश्चन है, कहता है इफ इतना इतना बराबर दिया हुआ है कि 18,225 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 135 आएगा, तो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, इसका क्या बतलाइए, वैल्यू बतलाइए। कोई बड़ी बात नहीं है, इक्वल दे दीजिए और इसके बाद देखिए 18,225 का तो स्क्वायर रूट बता रहा है 135 प्लस फिर 18,225 का पहले लिख लीजिए तो 135, लेकिन डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल पर गया जी, उसके बाद प्लस, उसके बाद फिर देखिए उतना ही है तो यहाँ पर 135 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल होगा तो 1.35 आ जाएगा। फिर प्लस इसमें देखिए तो कितना है 18225 है तो उसका 135 ही आएगा, 135 ही आएगा, लेकिन डेसिमल के बाद 6 डिजिट है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे तो 0। अब सभी डेसिमल को आप ऐसे तो आप डायरेक्ट ऐड करने आता है तो ऐड कर दीजिए, अगर नहीं करने आता है तो सभी को लाइक डेसिमल में बदल दीजिए। तो लाइक डेसिमल में डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, इसमें डेसिमल है ही नहीं है तो समझेंगे 135.000 3 डिजिट हो गया।
फिर प्लस 13.5 है, एक डिजिट है, 2 जीरो बैठा दी, ये भी 3 डिजिट का हो गया, प्लस 1.35 है, 2 डिजिट है। तो क्योंकि अंतिम से जीरो देते यानी डेसिमल जब यूज हो चुका होता है तो अंतिम तरफ से जीरो देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको लाइक में बदलना है तो जितना ज़रूरत है, जैसे इसमें डेसिमल का 3 डिजिट है तो सभी में डेसिमल के बाद 3 डिजिट होना चाहिए। आफ्टर डेसिमल क्या होता है, उसको 3 डिजिट रखना चाहिए, लेकिन एक में 3 डिजिट है, एक में 2 डिजिट है, एक में 1 डिजिट है, एक में एक भी डिजिट नहीं, तो सभी में हम डेसिमल के बाद 3 डिजिट पूरा कर दिए। इसमें डेसिमल था ही नहीं, 135 में तो डेसिमल है, तो जिस नंबर में डेसिमल आपको नहीं दिख रहा है उसके सबसे लास्ट में तो 135 के बाद डेसिमल और 3 डिजिट 0 दे दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। डेसिमल देने के बाद अंतिम देने से 0 देते जाओगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अब उसके बाद ये हो गया, और सबसे लास्ट कितना है, 0 कितना है जी, 135 है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो तीसरा 5005 हो गया, उसके बाद 3 5 8 तो ये 8 हो गया। उसके बाद तीसरा क्या है, 1, यहाँ पर 3 है, तो 1 और 3 कितना होता है जी, 4, और 4 और उसके बाद 5, तो 4 5 9 और 0, तो ये 9 हो गया पॉइंट। उसके बाद क्या हो गया, डेसिमल से पहले 1, ये 3, तो 4 और 4 5 9 हो गया। फिर उसके बाद डेसिमल से पहले 2 डिजिट 1 और ये 3 4 हो गया और ये 1 रह जाएगा, यानी 149.985 आएगा, 149.985 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ रहे होंगे। ये क्वेश्चन हार्ड नहीं, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था और इसको बहुत ही आसान तरीके से बना। तो देखिए और भी क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे, इवैल्यूएशन वाला, इवैल्यूएट करने वाला। तो और देखिए क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करते हैं, थोड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए अच्छा क्वेश्चन है ना। तो देखिए क्या है, इसको कहता है इवैल्यूएट करिए, √128 प्लस √160 और उसके बाद माइनस √16 है। तो पहले बारी बारी से वैल्यू निकालिए। √128 का वैल्यू क्या होगा, तो इसको 128 को तोड़ोगे तो 2 × 2 × 2 × 2 है ना, ये कितने टाइम्स आएगा जी, तो 2 × 2 × 2 जो हो गया ना 7 टाइम्स आएगा, यानी कितने बार आएगा, 7 बार 2 आएगा, 2 2 2 2 कितने बार, 7 बार 2 आएगा, तो 7 बार 2 है तो 6 बार के लिए 3 बार निकल जाएगा और 1 बार बाहर निकल जाएगा, रह जाएगा। तो यानी कि आपका इसका वैल्यू निकालेंगे √128 का तो 8√2 आएगा। आपको नहीं बिलीव होता है तो आप क्या करिएगा ना, इसको तोड़िएगा तो √ में 2 × 2 × 2 × 2 × 2 7 टाइम्स आएगा, 7 बार आएगा। तो 2 बार के लिए 1 बार 2 बाहर निकल गया, फिर 2 बार के लिए 1 बार 2, फिर 2 बार 2 के लिए 1 बार 2 बाहर निकल गया और 1 2 अंदर ही रह गया। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 8√2 यानी √128 को अगर सिंपलेस्ट बदलेंगे तो 8√2 आएगा। प्लस उसी तरह से √160 को तोड़ेंगे तो 160 को तोड़ेंगे तो आएगा आपका 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार 2 और 1 बार 5 आएगा। तो 2 बार 2 के लिए 1 बार 2 बाहर, 1 बार 2 बाहर, तो 2 बार 2 बाहर है, ये दोनों तो बाहर निकलेगा नहीं क्योंकि पेयर नहीं बन रहा है। तो 2 × 5 10 रह जाएगा रूट में, तो यानी कि कितना हो गया 2 2 जा, यानी √160 को बदले तो 4 कितना आया जी 10 माइनस √16 का वैल्यू 4 होता है। अब उसके बाद देखते हैं, तो अब इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये ऑलरेडी बहुत सिंपलेस्ट हो गया, अब इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट नहीं है। अब ये √2 वाला तो और कहीं पे √2 वाला नहीं है, ये √10 वाला तो और कहीं पे √10 वाला नहीं है, ये क्या है 4 सिंपल नंबर तो और कहीं पे सिंपल नंबर है नहीं, तो ये इतना ही रह जाएगा। इससे ज़्यादा इसमें हम कर सकते नहीं हैं। हाँ, इससे ज़्यादा कर भी सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो आप √2 का वैल्यू √10 का वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। √2 का √10 का वैल्यू ये सब का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको बन जाएगा। जैसे √2 का वैल्यू क्या होता है 1.414, √10 का वैल्यू 1.3162 होता है। तो वहाँ पर √2 √10 का वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करके उसको सोल्व करके आप जवाब दे सकते हैं। अब चलिए दूसरा चलते हैं। तो उसी तरह से √32, तो √32 को तोड़ेंगे ना तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार आएगा रूट में, तो 2 बार के लिए 1 बार 2 निकल जाएगा, फिर 2 बार के लिए 1 बार 2 निकल जाएगा और 1 2 नहीं निकलेगा, तो 2 2 जा 4√2 आएगा। माइनस उसी तरह से इसको तोड़िएगा ना तो 7 बार आएगा, अभी नहीं √128, तो उसका वैल्यू क्या आता है 8√2, और इसको जब तोड़िएगा तो इसको आएगा 5√2। अब ये आगे काम होने वाला है, कहिए कैसे सर, क्योंकि ये भी √2 वाला, ये भी √2 वाला, ये भी √2 वाला, सारा टर्म √2 वाला है। तो यहाँ पर 5 गो √2 और प्लस 4 गो √2, तो 9 गो √2 और 9 गो √2 में 8 गो √2 घटेगा, यानी प्लस वाला को प्लस के साथ जोड़ेंगे तो 9√2 माइनस 8√2, रूट वाला को x के जैसा ट्रीट करिएगा तो यहाँ पर 9√2 में 8√2 जाएगा, तो यहाँ पर कितना
कितना बचेगा जी, तो यहाँ पर सिर्फ √2 बचेगा। क्या बचेगा, √2 बचेगा। अब देखिए नेक्स्ट इसका भी वैल्यूएशन करना है, तो आप उसी प्रकार से कर सकते हैं। उसी प्रकार से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5√2 आ जाएगा √50 का वैल्यू, और उसके बाद √242 का करिएगा तो 11√2 आएगा इसका वैल्यू, क्योंकि 11 × 11 × 2 आएगा, और उसके बाद माइनस, और इसके बाद इसका वैल्यू करिएगा तो आ जाएगा 16√2 आएगा। अब देखिए सारा √2 वाला है, तो √2 वाला का काम √2 के साथ कर सकते हैं। तो 5√2 + 11√2 ये दोनों प्लस में, तो जुड़ करके 16√2 आएगा, और ये -16√2 है, तो 16√2 में 16√2 घट जाएगा, तो क्या बचेगा जी, 0। क्या बचेगा, 0। तो ये बन गया, ये 0 आ गया। ये तो बहुत ही सिंपल है, सबसे अंदर वाला से रूट से निकालते चलिए, बनते चलेगा। जैसे क्या है, ये √100 का वैल्यू 10 होता है, तो बाकी सब जैसे वैसे उस लिख दीजिए। √127 + 279 अब प्लस √100 का वैल्यू 10, तो जोड़ेंगे तो ये जुड़ करके कितना आ जाएगा जी, 127 प्लस ये जोड़ेंगे तो 289 आ जाएगा, और 289 तो अगला लाइन में 289 का रूट निकाल देंगे, तो 127 और प्लस 289 का √17 होता है, तो 127 + 17 आ जाएगा √144, और √144 का वैल्यू क्या होता है जी, 12 होता है। तो ये जैसा कि बन गया, यानी कि अंदर से रूट वाला को निकालते जाएंगे, फिर कैलकुलेशन करते जाएंगे, ये इजी वे में बनते चला जाएगा। तो देखिए 2 क्वेश्चन और इसी टाइप का है, तो ये 2 क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा इस चीज़ को सिखाएंगे। तो फिर वही है कि सबसे अंदर में जो रूट है उसका वैल्यू क्या है, √100 है, जिसका वैल्यू मेरे को मालूम है। √100 का वैल्यू कितना मालूम है जी, 10। तो इसके जगह पे 10 करेंगे, तो बाकी सब में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसे वैसे रख देना है। 180 + √246 और प्लस 100 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। बाकी सब जैसे हो, जिसमें परिवर्तन करना है सिर्फ उसमें परिवर्तन शो करना है, बाकी सब सेम नोट कर देना है। तो √180 + 246 + 10, यानी ये ऐड होके 256 का रूट हो जाएगा। अब 256 का रूट आप लोग जानते होंगे, तो 256 का रूट 16 होता है, तो 16 अब ऐड कर दिए तो 180 + 16 यानी 196, और 196 का रूट कितना हो गया, 14 हो गया, और यही आपका क्या हो गया जी, आंसर हो गया। अब उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए सबसे लास्ट में जो रूट है क्या, 49, जिसका वैल्यू मेरे को मालूम है, तो √49 के जगह पे 7 होगा, तो बाकी सब जैसे है उसी तरह से नोट कर दीजिए। √5 + √11 और प्लस √19 और प्लस √29 और √49 का वैल्यू 6। ये देखिए √49 को 6 निकाल दिए, सॉरी √49 का वैल्यू 7, ये 7 बाहर निकाल दिए, बाकी सब जैसे है सेम उसी चीज़ को क्या करेंगे, हम रहने देंगे। अब उसके बाद देखिए 29 + 7 36 होगा, तो ये 36 होगा, तो बाकी सब रहने देंगे। √5 और प्लस √11 प्लस √19 और प्लस ये हो जाएगा √36। अब उसके बाद जो है √36 का वैल्यू जानते हैं 6 होगा, तो बाकी सब जैसे रहने दीजिए। तो 5 + √11 प्लस ये 19 + 6 आएगा, कितना आएगा जी, 19 + 6 आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर √5 + √11 और √19 + 6 25, और 25 का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। अब √11 + 5 क्या होगा जी, तो √5 + √11 + 5 √16 होगा, और √16 का वैल्यू जानते हैं आप लोग कितना होता है, 4 होता है। तो √5 + √16 का वैल्यू 4, यानी ऐड करने के बाद कितना आ गया, √9, और √9 का वैल्यू क्या आ गया, 3। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे नए वीडियोज़ का अपडेट्स आपको मिलते रहे। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।